सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है बच्चों। देखिए, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। एक एक प्रश्न का अर्थ बताऊंगा, ऑब्जेक्ट बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि रामस्य इस पद में विभक्ति है, तो इस पद में जो विभक्ति है वो विभक्ति हो जाएगी बच्चों षष्ठी। षष्ठी विभक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ते बहुवचनम रूपम अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवीन। कवीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्रा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें जो वचन होगा वो एक वचन आपका राइट आंसर होगा। पित्रा में पूछ रहा है कौन सा वचन है। तो बच्चों अगर विभक्ति आपने पितृ की विभक्ति याद करी है, पितृ की, तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक वचन है, क्योंकि पितृ, पित्रम, पित्रहा, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। अगला क्वेश्चन षष्ठी विभक्ते एक वचनम शब्द रूपम अस्ति। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न जो आपका होगा षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूप शब्द रूपम अस्ति। यहाँ पर आपसे न्यू कह रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को। षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप इन चार शब्दों में से कौन सा है। तो बच्चों मैं बता देता हूँ आपको, षष्ठी विभक्ति का एक वचन जो रूप होगा वो होगा तस्य। तस्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। तो बच्चों इनमें जो अव्यय नहीं है वो पुत्र आपका अव्यय नहीं है, बाकी सब क्या है, अव्यय है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है पशुना अपि उदीरितो अर्था गृह्यते। पशुओं के द्वारा भी कही गई बात का अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। यहाँ पर कह रहा है बताइए इस लाइन में अव्यय क्या है। ये जो 5-6 शब्द आए हैं, 2 4 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों में से ऑब्जेक्टिव भी दे दिया उसने कि इनमें बताइए कौन सा अव्यय है। तो बच्चों जो अपि हो जाएगा वो आपका अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान के रूप में। सभी प्रश्नों का आंसर हम 100% यहाँ पर सही देखेंगे बच्चों। आपको बहुत अच्छा करना है अपने सभी पेपर में, तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन करने कितने आपको 6 करना है, 6 नंबर का है, ठीक है। 2 आपको छोड़ना है जो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 8 ही बताऊँगा। नैश्यामः इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। इसमें जो धातु है वो नी धातु आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन गणन्ति इत्यस्मिन् पदे वचनमस्ति। तो आपका बहुवचन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। यहाँ पर कह रहा है वर्धताम में कौन सा पुरुष है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रथम पुरुष आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन गच्छानि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो गच्छानि में जो लकार होगा बच्चों वो आपका लकार होगा। देखिएगा यहाँ पर गच्छानि में लकार हो जाएगा लोट लकार। अगला क्वेश्चन अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। देखिए अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि। अधि आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन सम उपसर्ग प्लस कृत योगे। सम प्लस सम उपसर्ग प्लस कृत लगाएंगे तो आपका हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को आप सभी देखेंगे। यहाँ पर गम धातु लिट लकार एक वचने प्रथम पुरुष रूप भवति। तो यहाँ पर आपका जो रूप बनेगा वो रूप बनेगा बच्चों गमिष्य, कौन सा लकार बनाना, लिट लकार, गमिष्यामि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका होगा बच्चों खग गमने उत्पत्ति अस्मिन् वाक्ये उपसर्ग अस्ति। यहाँ पर कह रहा है उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो उत उपसर्ग यहाँ पर हम मानेंगे। उत उपसर्ग आपका प्रयोग हुआ है। वैसे संस्कृत में उद और उत दोनों का प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादा शुद्धता की हम बात करें तो संस्कृत में उद उपसर्ग माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार आगे भी वीडियो मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। प्रश्न नंबर 3 को ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी बच्चे। गलती किसी प्रकार की भी आपको नहीं करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है बच्चों, सारा सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा, बस ध्यानपूर्वक देखते रहें। क्वेश्चन इसमें भी आपको 8 मिलेंगे, करने कितने हैं, 6 करने हैं बच्चों, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है पहले वाले में कह रहा है कि उत्धन ज्वल को मिलाएंगे तो क्या उज्ज्वल बनेगा। सही है या गलत, तो बिल्कुल हम क्या लिखेंगे, आम आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। दूसरा प्रश्न दीर्घ संदेह उदाहरणम सेव अस्ति ना। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ना।
प्रत्येक इत्यस्य संधि विच्छेद प्रतिदान एक, तो इसका क्या लिख दोगे? आम। आम। अगला प्रश्न, शिवो वन्द्यः अस्मिन् पदे हल संधि अस्ति। शिवो वन्द्य तो यूँ कह रहा है कि यहाँ पर नहीं है, हल संधि मतलब व्यंजन संधि नहीं है, इसमें ना लिखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, बहुरी समासस्य उदाहरणम दिगंबर अस्ति। बिल्कुल आम, ये आपका बहुरी समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूपस्य योग्यम भवति। तो बिल्कुल रूपस्य योग्यम भवति आम, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, महान चासो देव इत्यस्य सामासिक पदम महादेव भवति। तो महान चासो देव इत्यस्य सामासिक पदम महादेव भवति। तो हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम? आम बोल देंगे, आम लिखेंगे। अगला, दीघु समस्या सुधारणम अष्टाध्याय अस्ति। तो इसका भी क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर हमारा सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। अगला प्रश्न हमारा जोड़ी का, जोड़ी बता देते हैं बच्चों आपको। सलिलम का पर्यायवाची जलम से मिलाएंगे। समरूपम का विशेष्य पद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लास्ट वाला। और वृषभम विशेषण पद दुर्बलम। शीघ्रम का पर्यायवाची द्रुतम। प्रसिद्धति का विलोम प्रकोप्यति। और संपन्न का विपन्नम। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। एक एक को आराम से ध्यानपूर्वक देखिएगा। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न और ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न आपका पांचवा। का पिपासिता मृयते। कौन प्यासा मर गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चातका। चातका मतलब आपने सुना होगा, एक पक्षी है जो बरसात में केवल पानी पीता है, जिसको हम एक और विलेज लैंग्वेज में पपैया भी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपने सुना है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कीदृशः प्राणिना भूकंपे निहयन्ते। कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं? हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको मैं बता रहा हूँ। कैसे प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा विवशाः। विवशा आपका करेक्ट आंसर होगा। विवशा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राणेभ्योऽपि का रक्षणीय। तो हमारे प्राणों के निकलने तक हमें किसकी रक्षा करना चाहिए? आंसर हो जाएगा सदाचार। हिंदी और संस्कृत से आपको जल्दी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृशः छात्र मन्यते। कव्य की जैसी चेष्टा रखने वाला कैसा छात्र माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श। वो बच्चा कैसा माना जाता है? आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म धन ठक मिला दो तो क्या बनेगा? तो इसका आंसर बन जाएगा धार्मिक। क्या बनेगा बच्चों? धार्मिक आपका क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर न्यू कह रहा है कि इस आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं ल्यप्य प्रत्यय। ल्यप्य प्रत्यय आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है, सभी बच्चे कमेंट भी करते रहें सभी। चलिए, धर्म धन टक को लगाकर इसका मतलब ठक प्रत्यय का कोई एक उदाहरण आप मुझे बताएं। ठीक है, एक और उदाहरण आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय युक्तम पदम गम धातु किम भवति। यहाँ पर न्यू कह रहा है कि गम में क्षत्रि प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बता देता हूँ मैं आप लोगों को, गच्छन बनेगा। क्या बनेगा? गच्छन। गच्छन आपका करेक्ट आंसर होगा। और अहम पठितुम गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन् पदे अस्ति। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य में बताइए कौन सा शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पठितुम। पठितुम में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ो बच्चों। अब यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको मैं बताऊंगा। बस शांति के साथ अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। बच्चों प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे। पहला प्रश्न आप देखिए, तो बच्चों थाम के बैठ जाओ अपने। आपने क्या सोचा? कॉपी और पेन की बोल रहा हूँ बच्चों, थाम लो उसको जल्दी से, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? तो इस क्वेश्चन से हटा दो किम किम और इसकी जगह लिख दो जलम। जलम हो गया। भक्षम, सभी प्रश्न के उत्तर बताऊंगा। भक्षम और धरातलम, धरातलम और वायुमंडलम, वायुमंडलम, वायुमंडलम। इस प्रकार आप ये चार शब्द लिख देंगे किम किम की जगह। अगला, लोके में तो बयात कम उच्चते। तो का की जगह लिख दो बुद्धिमान। बुद्धिमान आंसर हो गया। 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, पेपर में छपेंगे बच्चों, लिख लो, लिख के रख लो, छपेगा।
डाल दो इसके ऊपर, छपेगा। बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन ये आपके रहेंगे। राम लवकुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति, इसमें से कुत्र हटा दो और इसकी जगह लिख दो सिंहासने। राम ने लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंहासने। अगला प्रश्न, मातु अधिका कृपा कस्मीन भवती, तो कस्मीन का जो राइट, कस्मीन को हटाना है और इसकी जगह आपको लिखना है दुर्बल सुते। दुर्बल सुते, दुर्बल सुते आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर। वसंतस्य गुणम का जानाति, वसंत के गुण को कौन जानती है। हिंदी अर्थ बता दिया तो आंसर भी आपके पास आ गया होगा, पिकाह। का हटा दो, उसकी जगह लिख दो पिकाह। अगला, यहाँ पर मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, मयूर कैसी नृत्य मुद्रा में स्थित होता है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इस कथम की जगह पिच्छान। पिच्छान उद्घाट्य, पिच्छान उद्घाट्य आपका करेक्ट आंसर होगा। निर्धनः जना कथम वित्तम उपार्जितवान, यहाँ पर कथम की जगह आपको लिखना है भूरी, भूरी परिश्रम में, भूरी परिश्रम में आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्मना श्रेय इच्छन नरः कीदृशम कर्म न कुर्यात्, तो यहाँ कीदृशम हटा दो, इसकी जगह लिख दो आहितम। आहितम आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन, बता रहा हूँ ना सभी प्रश्न के उत्तर, ध्यानपूर्वक देखना पूरा वीडियो। यूँ मान के चलिएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो जिस प्रकार आसमान में एक स्टार अलग ही चमकता है उसी प्रकार आप भी अलग चमकोगे। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार क्वेश्चन पेपर आपका बनने वाला है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। किसी भी बच्चे ने और किसी भी ने भी आपको पूरा सोल्यूशन नहीं बताया होगा। देखिए, पृथ्व्याः स्खलनात् किम जायते, तो यहाँ पर पृथ्वी के क्या किस्सा, पृथ्वी की जो चट्टानें खिसकती है तब क्या होता है, तो जब चट्टानें खिसकती है तो किम हटा दो और किम की जगह लिख दो कंपनम। क्या लिख दोगे, कंपनम। कंपनम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरसा शोभा केन भवती, तालाब की सुंदरता किससे होती है, तो क्या लिखोगे एकेन, फिर लिखोगे राजहंसेन, एकेन राजहंसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो बच्चों, हो गए अथवा वाले भी मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अब बढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। पूरी की पूरी लाइन आपको ऐसी कैसी लिखना है बच्चों, पर आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन शब्द हो रहे हैं इनको हटाने के बाद कुछ इनकी जगह लिखना पड़ेगा। उनकी जगह क्या आएगा वो तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, कज्जल मलिनम हटाना है और इसकी जगह क्या लिखना है, किम। क्या लिखना है, किम। कज्जल मलिनम हटाओ, उसकी जगह किम लिखो और इस डंडे की जगह क्या लगा दो, प्रश्न निर्माण। और ऐसा कैसे वाक्य पूरा का पूरा लिखकर आ जाना है। कज्जलम मलिनम की जगह क्या लिखोगे, किम, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना। 1 नंबर पक्का लिख लो, ठोक के रख लो, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर से क्या हटाना है, मानुष्यात, और इसकी जगह आ जाएगा कस्मात, कस्मात, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठोको इस पर कि छपेगा, लिख के रख लो। ये तो 101% छपेगा, लिख के रख लीजिएगा। यहाँ पर आया धेनु नाम, तो इसकी जगह आ जाएगा काश्याम। अगला प्रकृति मात्रम, इसकी जगह आ जाएगा काम। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो नंबर नहीं मिलेगा पूरा वाक्य लिखने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर किसने किससे कहा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जानम्य हम तस्य नाम देयम, मैं उनका नाम जानता हूँ, किसने कहा था, तो यहाँ पर ये जो कहा था वो कहा था कुश ने। गलती मत कर देना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लव लिख देते हैं जो आंसर गलत हो जाएगा। किससे कहा था, कुश ने कहा था राम से, तो यहाँ पर लिख दोगे रामम। कुशम कुशः रामम प्रति कथयति। अगला क्वेश्चन, तस्या द्वे नामनी, उनके 2 नाम है, तो ये बात कही थी लव ने। अब यहाँ पर कुश कर दिया तो गलत हो जाएगा। लव ने कहा था, किससे कहा था, विदूषक। अब यहाँ पर राम नहीं करना है, विदूषक से कहा था, ये याद रखना पड़ेगा आपको। विदूषकम आपका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इनको याद रखने की, कि समझ में नहीं आता है ये। देखिए, इस वाक्य के बीच में क्या आया, श्या, तो कुश, कुश में भी क्या आता है, सा आता है, कुश, तो सा स, ये सा ये सा। और अगला है यहाँ पर द्वे, द्वे में आया वा, तो लव में भी क्या आता है, वा, पीछे वाले वर्ण से। ट्रिक से याद रखना, नहीं तो आपका यहाँ पर नंबर कटने की पूर्ण संभावना है। अगला क्वेश्चन, सा व्यवधानम ना चरित्र लोपाए, तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, इससे तुम्हारे चरित्र का कोई लोप नहीं होगा, मतलब कोई अनंत नहीं होगा, ऐसा राम ने कहा था। किसने कहा था, रामा। क्या लिखोगे, रामा। अब राम ने किससे कहा था, ये कहा था कुश लवो, है ना, कुश लवो।
लव कुश के